प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, एम्स के अंदर 3368 पदों पर नई वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें 10th 12th ग्रेजुएशन से अलग अलग पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर 18 से 30 के बीच एज ली गई है। क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कैसा पेपर होगा, क्या चीजें होंगी, उन सभी के लिए यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच यहां आपके फॉर्म की डेट आई है कि इस बीच में आप प्यारे बच्चों अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसका भी समय निर्धारित हो गया है। तो प्यारे बच्चों, 25 अगस्त 2025 को और 26 अगस्त 2025 को यह आपका होना निर्धारित है। तो जुलाई में फॉर्म भरोगे, अगले महीने ही पेपर हो जाएगा, मतलब स्पीड में काम चलने वाला है। इसमें अलग अलग स्किल टेस्ट भी हैं, जैसे किसी में टाइपिंग है तो वो बाद में कराया जाएगा, उसके बारे में डेट अभी नहीं दी गई है। यहां पर प्यारे बच्चों आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है भाई। समय होगा 90 मिनट का, 90 मिनट में करना है। 100 एमसीक्यू हैं, 400 नंबर के होंगे और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो होंगे बेटा वो रिलेटेड टू जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के होंगे, मतलब जीके जीएस के। बाकी प्यारे बच्चों कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के होंगे और 80 क्वेश्चन जो होंगे इसमें वो रिलेटेड टू डोमेन, ठीक है भाई। रेस्पेक्टिव ग्रुप, आप जिस ग्रुप में भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हॉस्टल अटेंडेंट का या अलग अलग इसमें पोस्ट हैं अलग अलग, तो उनमें प्यारे बच्चों आपको उसके अकॉर्डिंग जो उसका सिलेबस होता है उसके 80 क्वेश्चन यहां पर रहते हैं, वो आपको देना होगा, ठीक है ना भाई। तो 80 क्वेश्चन तो आपके डोमेन रिलेटेड हो गए और 20 क्वेश्चन जीके जीएस और बाकी चीजों के आपके रहेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन पेपर जो है वो डिवाइड होगा 5 सेक्शन में और प्यारे बच्चों 18 मिनट का ड्यूरेशन होगा, वेयर ईच सेक्शन विल कंटेंट 20 क्वेश्चन। तो 5 मतलब अलग अलग सेक्शन होंगे और हर सेक्शन के लिए 18 मिनट का समय दिया जाएगा। 18 पंजे 90 होता है, टोटल 90 मिनट का समय है। तो 5 सेक्शन में ये डिवाइडेड है आपका, ठीक है भाई। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर प्यारे बच्चों जो आपका क्वालिफिकेशन 10वीं से मैट्रिकुलेशन यानी कि 12वीं से हैं, उनके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर होगा। लेकिन कुछ जो आपकी पोस्ट हैं उन पर स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन की नॉलेज वाली पोस्ट हुई आपकी, ठीक है भाई, या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स और हायर है वहां पर, मतलब यहां पर या तो टेक्निकल डोमेन है, टेक्निकल पोस्ट है कोई, या फिर यहां पर ग्रेजुएशन से कोई पोस्ट है, तो उनका पेपर जो है अंग्रेजी माध्यम में होगा। ये बात यहां पर बताई गई है, ठीक है भाई। यहां पर हर क्वेश्चन जो है उसके बारे में बताया कि 4 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की प्यारे बच्चों। क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम प्यारे बच्चों 40% है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 30% एससी एसटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है भाई। तो ये अलग अलग दिया गया है आपका कि कितना लाना है। यहां पर प्यारे बच्चों ये जूनियर असिस्टेंट के पद हैं। तो जूनियर असिस्टेंट में ज्यादातर सभी जो पोस्ट हैं आपकी वो 12th पास हैं, 12th पास बच्चे हैं, तो वो भर सकते हैं इसमें, ठीक है भाई। यहां पर टाइपिंग मांगी जाती है, तो टाइपिंग टेस्ट होगा प्यारे बच्चों। यहां पर 35 वर्ड पर मिनट आपका अंग्रेजी में, 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में। तो ये दिया गया है पूरा मामला, और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की हो। तो ये भी आपका प्यारे बच्चों आपका अलग अलग एम्स में ये वैकेंसी है, तो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें यहां आपकी दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि 12वीं पास से जूनियर असिस्टेंट के पद हैं, ठीक है भाई। यहां पर फीस थोड़ी चौंका देने वाली है, आपने इतनी फीस वाला फॉर्म नहीं भरा होगा। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपए हैं और एससी एसटी के लिए 2400 रुपए हैं। तो मतलब आप अगर ठीक टाइपिंग वाइपिंग जानते हैं और भरने की संभावना है, तो यहां पोस्ट बेटा बहुत कम मतलब कम फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि फॉर्म महंगा है, सस्ता नहीं है। तो एक ये भी है कि फॉर्म कम फिल होंगे। अगर इतना महंगा फॉर्म है तो हर बच्चा फॉर्म नहीं भरता है आसानी से इसमें, ठीक है ना भाई। तो ये वाला मामला है, ठीक है भाई। तो पेपर की डेट मैंने आपको बता दी कि 25 और 26 तारीख को आपका सीबीटी वाला टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये बात आपको थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। और ये बाकी की जैसे कि आपका हॉल अटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है, तो ये
अलग अलग पोस्ट दी गई हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म प्यारे बच्चों भर सकते हैं। तो ये अलग अलग मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी हैं, ठीक है। तो यहां पर कई पोस्ट अलग अलग दी गई हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की हुई, आपका हॉस्टल अटेंडेंट की हुई, प्यारे बच्चों हॉल अटेंडेंट की हुई। तो अलग अलग पोस्ट हैं जिसमें 12वीं 10वीं और ग्रेजुएशन अलग अलग प्यारे बच्चों मांगा गया है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहां फॉर्म भर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।